In today's session of your English subject, we have to start a new section of the chapter number 7. So in this session today we would be talking about the abstract noun. आपका vocabulary junction में जो कुछ भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं रिवाइज किया जाता है. आपके जो vocabulary है, आपके जो वर्ड सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. तो बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आज हमें पढ़ना है. तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में सबसे पहले आप सबको बताना है कि हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? हु कैन स्पीक अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन? देख करके नहीं बताना है, मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ फिलहाल. हाँ बताया बेटा महक, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? सर इंग्लिश में नहीं आता सर, हिंदी में. हिंदी में आता है. ओके अविरल, ट्राई टू स्पीक अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Abstract noun describe feelings and sir. Okay, no issue. Mehak, you can speak in Hindi. यस सर. सर स्वभाववाचक संज्ञा वह होते हैं जो गुण दशा स्थिति का बोध कराते हैं. अच्छा, जो आपको ज्ञान देते हैं, आपको बोध कराते हैं, गुण दशा स्थिति का बोध कराते हैं. तो इन्हीं चीजों को आप इंग्लिश में बोल दीजिए. आपको पता है नाउन क्या होता है? व्हाट आर नाउन? व्हाट आर नाउन? टेल मी, यू लेट मी नो व्हाट आर नाउन. नाउन का डेफिनेशन आप क्या बोलते हैं? Sir, a noun is the name of person, place or thing. थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में बताइए. और भी किसी तरीके से आप नाउन को बताते हैं? ऑल द नेमिंग ऐसे बोलते हैं कुछ? Sir, all the naming words are called noun. All the naming words are known as a noun. All the naming words are called as a noun. तो जितने भी नाम वाले शब्द हैं वो किसी भी वस्तु का हो, किसी भी स्थान का हो, किसी भी पर्सन का हो, किसी भी फीलिंग का नाम हो. फीलिंग का भी तो नाम है. यस सर. यस सर. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम नाम देते हैं लेकिन वो आपको दिखता नहीं है. वो बहुत खुश है, बहुत दुखी है. ये खुश और दुखी आपको दिखता है? नो सर. No, sir. No. All the naming words are known as a noun, but आपका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी ऐसे नेमिंग वर्ड्स, ऐसे नाम, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, किसी भी वस्तु, स्थान, पर्सन, प्लेस, यानी ऐसा नाउन या ऐसा कोई नाम जिसे ना तो आप टच कर सकते हैं, आप अपने किसी भी सेंस ऑर्गन से टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. The naming words that cannot be seen, touched or heard is called the abstract noun. It will be considered as the abstract noun. ऐसा नाम, ऐसा नेमिंग वर्ड that cannot be touched, जिसे टच ना किया जा सके, that cannot be hear, जिसे सुना ना जा सके, that cannot be seen, जिसे देखा ना जा सके, that cannot be smell, जिसे महसूस यानी आपको स्मेल भी नहीं कर सके. ऐसे नेमिंग वर्ड को क्या बोलेंगे? सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब नाम ही होना चाहिए, ये चीजें आपको ध्यान देना है. इट शुड बी द नेमिंग वर्ड. ये क्या होना चाहिए? नेमिंग वर्ड होना चाहिए. ओके अभी आज की बात ध्यान रहेगा, आसान रहेगा बताना. यस सर. Yes, sir. व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन? व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एक बार बताने की कोशिश करिए. So words that we cannot hear and see and smell is called abstract noun. वर्ड्स नहीं है ऐसा. सर may I tell? हाँ बोलिए यारो. Sir, all feeling nouns are known as abstract noun. केवल फीलिंग नहीं, और भी कई सारे नाउन होते हैं. सिर्फ फीलिंग नहीं, देयर आर सम अदर्स नाउन दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन.
तो नाउन की परिभाषा अगर आप बताएं तो सब तरह के एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसके अंदर आ जाएं। अविरल, स्पीक अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Sir, abstract noun is a word that we cannot touch or All the naming words that cannot be touched, that cannot be feel, that cannot be seen, that cannot be smelled are considered as a abstract noun. प्रिया, आप व्हाट्सएप चलाना बंद करो बेटा। अगर आपको क्लास करना है तो प्रॉपर्ली आप वीडियो ऑन करके क्लास करिए, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। प्रिया सर ऑन है। आपका वीडियो बंद है। सर आपका आपकी आप 2:15 पे व्हाट्सएप ग्रुप में अपना होमवर्क आप भेज रही हैं हिंदी का। 2 बजे से आपकी इंग्लिश की क्लास है और आप क्लास भी ज्वाइन की हो। इसका मतलब क्या है? अपने आप व्हाट्सएप में ग्रुप में मैसेज आ जा रहा है। तो मुझे पढ़ा रही हैं, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं ना, कुछ अभी आता है इनको, क्योंकि कुछ भी पूछ लेंगे तो बता नहीं पाएंगी। ऐसे करेंगे तो पढ़ना आएगा? नाउन के बारे में नहीं बता पाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो दूर की बातें हैं। वीडियो भी बंद की हैं, ना पढ़ना जानती हैं ना पढ़ना चाहती हैं। सर ऑन है। ऑन है, पता नहीं कैसे होना है। चलिए ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके बुक के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं। नाउ लेट अस रीड अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज पर योर बुक्स। आपके इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में आपको प्रीएम्बल्स के बारे में पढ़ाया गया। प्रीएम्बल क्या है आपको पता है ना? प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाया गया ना? यस उसमें sir. बहुत सारे क्वालिटीज जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, इन सब का नाम लिया गया। फर्टर्निटी मीन्स क्या बताया गया था? भाईचारा। लिबर्टी यस सर, आजादी, जस्टिस न्याय। ऐसे ऐसे क्वालिटीज के बारे में बात किया गया। तो किसी न किसी चीज का नाम है ना, लेकिन आप क्या फर्टर्निटी, लिबर्टी, जस्टिस या इक्वलिटी को क्या आप देख पाते हैं? क्या आप महसूस, मतलब क्या आप टच कर पाते हैं? नो No, सर। sir. बट ये नाम ही तो है। Sir. आप किसको आजादी नाम दे रहे हैं और किसको आप गुलामी नाम दे रहे हैं? नाम तो आपका है, तो नाम ही ना। यस सर, Yes, sir. यस सर। The qualities are example of an abstract noun. That means कि whenever you are talking about the qualities, जब कभी किसी qualities के बारे में बात करें तो that will be the example of the abstract noun. Do you know the an abstract noun? Abstract noun होता क्या है उसके बारे में आप जानते हैं? जो अभी मैंने बताया, ऐसा नाउन जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे टच ना किया जा सके। नाउन यानी नाम, किसी भी चीज का नाम। अब वो इमोशन का नाम हो सकता है, किसी रिलेशनशिप का नाम हो सकता है, या कोई क्वालिटीज हो सकती है, या किसी फीलिंग का नाम हो सकता है, या किसी कंडीशन का नाम हो सकता है, या कोई थ्योरी हो सकता है। यानी सब्जेक्ट आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ। हिंदी, इंग्लिश, मैथ को आप देख पाते हैं? नो सर। नो सर। No, sir. तो these are the name of, these are some of the names that cannot be seen, that cannot be touched, heard, smelt or tasted. इसको टेस्ट भी नहीं किया जा सकता। And these kinds of noun, these kinds of name are considered as a abstract noun. यही आपके पैराग्राफ में भी लिखा गया है। Abstract nouns are nouns that describe intangible things, things that cannot be seen, touched, heard, smelt or tasted. Okay? They could be feeling. Yes, sir. क्या क्या हो सकते हैं? They could be feeling, ये फीलिंग भी हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है ऑलरेडी इसको डिस्क्राइब किया गया है। आपके बुक में जो पैराग्राफ में जो डेफिनेशन दिया गया उसको पढ़ रहे थे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नाउन्स दैट डिस्क्राइब intangible things, things that cannot be seen, touched, heard, smelt or tasted. They could be feelings, qualities, relationship, theories, conditions or even states of being. States of being मतलब होता है किसी चीज का होना, यानी किसी चीज का हो रहा होता हो। जैसे
थ्योरीज की बातें करें, कंडीशंस की बातें करें, रिलेशनशिप का कोई नाम हो, या किसी क्वालिटीज का कोई नाम हो, या किसी फीलिंग का कोई नाम हो, तो दीज आर द थिंग्स जिन्हें, ये ऐसी चीजें क्या होते हैं, इंटैंजिबल थिंग्स होती हैं, यानी जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसे जो दिखाई नहीं पड़ता। अब वो किस रूप में हो सकती है, फीलिंग के रूप में हो सकती है। फीलिंग में, अब फीलिंग का एग्जांपल क्या हो सकता है, कोई खुशी है, कोई दुख है, मतलब आई फील हैप्पी और सैड, क्या हो सकता है, लवली फील किया जा रहा है। तो फीलिंग्स, फॉर द एग्जांपल्स ऑफ फीलिंग वी कैन लुक इनटू द बुक्स। यहीं पे आपको दिख रहा है, देयर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फीलिंग, लव, हैप्पीनेस एंड सैडनेस। क्वालिटीज की बातें करें, देन ब्यूटी, इंटेलिजेंस, जनरसिटी। थ्योरीज एंड सब्जेक्ट की बातें करें, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम नहीं, इट्स अ मार्क्सिमम, फिजिक्स, म्यूजिक। कंडीशंस की बातें करें, चाइल्डहुड, यूथ या स्लेवरी। तो दीज आर द कंडीशंस। तो अगर आप चाइल्डहुड की बातें करें, बचपन की बातें करें, तो बचपन को किसी ने टच किया है, बचपन को किसी ने देखा है? यूथ, नो सर। स्लेवरी, No, sir. गुलामी, गुलामी को किसी ने देखा है? तो नाम दे दिया नो गया सर। कंडीशन को, जब आप किसी No, के अंडर sir. में काम करें तो उसको गुलामी बोलते हैं। यानी उसके हिसाब से सब कुछ, यानी आपको अपने तरफ से ना सोचे, ना अपने तरफ से आप कुछ सोच के, जब आपको कुछ अपने मर्जी का ना करने को मिले, कोई भी चीजें, सभी चीजें, खाना पीना, रहना, सोना, जगना, ऑल द थिंग्स किसी और के हिसाब से करेंगे तो यानी वो आप उसकी गुलामी कर रहे हैं। लेकिन गुलामी को आप टच तो नहीं कर रहे हैं ना, उस कंडीशंस को आपने नाम दे दिया। तो इसी तरीके से कुछ फीलिंग्स या अदर्स जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे उनको आपको पहचानना है। हियर आर सम सेंटेंसेस विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी कुछ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, यू ऑल नीड टू फाइंड आउट। द लिटिल गर्ल, अब लिटिल गर्ल को तो आप जानते पहचानते हैं, देख पाते हैं। लिटिल गर्ल कोई छोटी लड़की होती है, उसको देखते हैं कि नहीं? यस सर। तो ये तो आपका नहीं Yes, sir. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बट ब्रावरी, लिटिल गर्ल्स ब्रावरी, जो उस छोटी लड़की की ब्रावरी, क्या लेफ्ट अस स्पेल, छोटी लड़की की बराबरी है। बराबरी मीन्स क्या होता है? बहादुरी, वीरता। Yes, यस sir. सर। छोटी लड़की की बहादुरी को, तो क्या बहादुरी को आपने टच किया है? बहादुरी को आपने देखा है? बहादुरी का आप टेस्ट कर सकते हैं? क्या बहादुरी को आप नो। No, sir. स्मेल कर सकते हैं? No, sir. आप ना तो आंख से देख सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। एक और इसमें, और कौन से आपका सेंस ऑर्गन है? सेंस ऑर्गन कौन कौन से है ये बताइए पहले। सर आई, Sir, नो, eyes, nose, आई आप ear, देख नहीं and सकते, sir, नोज skin. आप स्मेल नहीं कर सकते, ईयर आप सुन नहीं सकते, और Sir, टंग hand and सर skin. टेस्ट नहीं कर सकते, टेस्ट, स्किन आप टच नहीं कर सकते। बहुत सारे ना, यानी कोई भी सेंस ऑर्गन का यूज नहीं कर सकते, ऐसा ना। तो ब्रेवरी को आप ना तो आप देख Yes, सकते हैं, sir. ना सुन सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना ही स्मेल कर सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं। Now he likes to paint in his leisure time. He likes to paint. वो उसे पेंट करना पसंद है। In his leisure time. ये लेजर टाइम क्या होता है? खाली समय। तो ये लेजर, किस टाइम को आप लेजर नाम देंगे, किस टाइम को आप बिजी टाइम बोलेंगे? ये बिजी, लेजर, ये क्या है? ये नाम ही तो है, खाली समय, यस सर। Yes, sir. बहुत ज्यादा बेस्ट समय, तो ये तो नाम ही तो दिया जा रहा है। तो लेजर इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन द सेम वे द इंटरनेट इज अ वास्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज, नॉलेज भी तो नाम है, बट नॉलेज को आप क्या छुपा रहे हैं? Yes, sir. नॉलेज को क्या आप छुपाते हैं? टेस्ट कर, No, sir. नो, नो सर। इट्स अ, नो सर। it is also the one of the example of abstract noun. The birth of the Lord Krishna, लॉर्ड कृष्ण को तो छुआ जा सकता था, देखा जा सकता था, बट उनका बर्थ, जो जन्म है, जन्म तो केवल नाम दे दिया गया ना। तो जन्म शब्द जो है उसको टच नहीं किया जा सकता, जो जन्म नाम है। ठीक है?
Yes, sir. कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया गया, उसी को आपको कंप्लीट करना है, उसी को आपको कंप्लीट करना है। और दिस इज द टास्क फॉर टुडे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आपका थोड़ा सा रिवाइज कराया गया, जो कि आप इसके पहले की क्लासेस में भी पढ़े होंगे। नाउ यू ऑल हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दीज सेंटेंसेस। So there are 5 sentences. You all need to identify and underline the abstract noun. So which one is the abstract noun in the first sentence? The length of the rope was not enough. क्या होगा? Sir, enough. Sir, length. Length, लंबाई। लंबाई शब्द को आप, लंबाई नाम है ना? Yes, sir. लंबाई नाम है, इनफ नहीं होगा बेटा। जो इनफ है वो आपका नाम नहीं है, वो आप उसकी मतलब एक तरीके से उसके Yes, बारे में sir. बता रहे हैं, उसके एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है, लेंथ के बारे में बता रहा है। ठीक है, लेंथ इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फर्स्ट सेंटेंस। नाउ कम टू द सेकंड। देयर इज अ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट डायरेक्टर। देयर इज अ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट डायरेक्टर। इसमें कौन सा है? Yes, sir. सर Sir, वैकेंसी क्या होता है? vacancy. केवल वैकेंसी है या और भी कोई है? वैकेंसी को आप टच नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। वैकेंसी नाम है, यहाँ पे वैकेंसी है। लोग पूछते हैं क्या यहाँ पे वैकेंसी है? इज देयर एनी वैकेंसी? यस, देयर इज अ वैकेंसी। सर वैकेंसी में क्या? वैकेंसी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बट एक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एसोसिएट डायरेक्टर को आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। Sir, मैं बोलूं मैं No, एसोसिएट sir. डायरेक्टर हूं तो आप मुझे टच No, कर sir. सकते हैं ना? यू ऑल्सो यू कैन सी मी। बट व्हाट अबाउट द पोस्ट? ये पोस्ट क्या है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है? ये भी तो नाम ही है। Yes, yes, sir. sir. Sir, Yes, Post is sir. also the example of the abstract noun. That means कि vacancy and post both are the abstract noun. Okay? Yes, sir. Indians had, yes, sir. Indians तो हम आप सब हैं, तो Indians को तो आप देख भी सकते हैं। Sir, struggle. सर स्ट्रगल। Indian had to Sir, struggle. struggle. स्ट्रगल आपको एक बात ध्यान देना है, स्ट्रगल आपने बहुत अच्छा ना सोचा कि स्ट्रगल को आप टच नहीं कर सकते, बट यू हैव टू टेल अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या स्ट्रगल यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज किया गया है, नाउन की तरह यूज किया गया है, या वर्ब का काम कर रहा है? No, ये sir, नाउन है, verb. वर्ब है? Sir, what? Sir, independence. Sir, verb. Sir, Independence is the correct independence. answer. Yes, struggle is a verb. Indians had to struggle. Indians को स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा टू गेन इंडिपेंडेंस। क्या प्राप्त करने के लिए? इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के लिए। तो इंडिपेंडेंस इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके? यस सर। इंटेलिजेंस कैन ऑफन ओवर। Yes, sir. Sir, intelligence. इंटेलिजेंस पहला ही वर्ड आपका नाउन है, पहला ही वर्ड इंटेलिजेंस नाउन है, वर्ब तो है नहीं वो, लेकिन वो किस तरह का नाउन है? इंटेलिजेंस को आप छू सकते हैं? No, sir. नो सर। No, sir. इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये इंटेलिजेंस कैन ऑफन ओवर पावर, इंटेलिजेंस हमेशा ओवर पावर हो जाती है। क्या ओवर पावर करती है? स्ट्रेंथ को। स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ इज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथ बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन द फिफ्थ सेंटेंस, Yes, sir. द कैंडल, कैंडल को आप छू भी सकते हैं, कैंडल आपका नाम है, लेकिन आप ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Yes, sir. द कैंडल डिड नॉट मेक मच डिफरेंस, जो कैंडल है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बनाती है, टू द डार्कनेस इन द रूम। द कैंडल Sir, डिड नॉट darkness. डिफरेंस टू द डार्कनेस इन द रूम। क्या होगा? Sir, darkness. Sir, darkness and room. करेक्ट आंसर। बट डिफरेंस इज आल्सो द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो यहाँ पे सिर्फ डार्कनेस ना होता, यही द कैंडल डिड नॉट मेक मच डिफरेंस। यहाँ पे मेक आपका कहीं ना कहीं आपका वर्ब है, क्या नहीं ज्यादा कर रही है, डिफरेंस, ज्यादा अंतर नहीं बना रही है। अंतर किसे बोलते हैं? अंतर भी तो एक नाम ही है। Yes, sir. कि अंतर आपका कोई काम है? Yes. वर्ब तो Yes, है sir. No, sir. नहीं। तो ये एक तरीके Yes, से sir. कैंडल डिड नॉट मेक मच डिफरेंस, जो कैंडल है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बना रही है टू द डार्कनेस इन द रूम। जो रूम में डार्कनेस है उसके बीच में। तो डार्कनेस एंड डिफरेंस बोथ आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। Fill in the blanks with the abstract noun. Refer to the hints in brackets.
बेटा जैसे ही आपका क्लास खत्म हो आपको इसको कंप्लीट करके भेजना भी है। ओके, यस सर। तुरंत Yes, तुरंत भेजना है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 मिनट में आपका वेट करूंगा। जब भी क्लास खत्म होगा, आफ्टर दैट within 10 minutes you all need to complete this and send the pic of your work. Okay, यस सर। ध्यान रखिएगा। यस फर्स्ट सर। इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इसमें क्या यूज करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करना है। रेफर टू द हिंट्स इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में है उसी ब्रैकेट के यूज करते हुए, ब्रैकेट से हिंट लेते हुए आप यहाँ पे अब क्रूअल का क्रूअल टू एनिमल्स या क्रूअल्टी टू एनिमल्स इज ए पनिशेबल ऑफेंस। क्रूअल यहाँ पे क्या होगा, क्रूअल्टी टू एनिमल्स। आपका जो ये होगा क्रूअल, क्रूअल मीन्स होता है, क्या होता है क्रूअल मीन्स, बहुत ही निर्दयी। तो निर्दयी मतलब एक तरीके से आप ये निर्दयी किसको बोलते हैं, आपका नाम तो है नहीं, निर्दयी तो कोई पर्सन होता है ना, तो यानी उसके एडजेक्टिव बताया जा रहा है। अगर निर्दयी क्रूअल जो है, दिस इज ए टाइप ऑफ एडजेक्टिव वर्ड, बट अगर इसको आप नाउन की तरह यूज करें तो क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, निर्दयी तो किसी व्यक्ति का नाम है ना। Sir, kind. नो, काइंड मतलब क्या होगा, आप अपोजिट बता रही हो। क्रूअल मिस हुआ निर्दयी, और निर्दयी जो निर्दयी होता है उसको क्या बोलते हैं, जो निर्दयी नहीं, जो निर्दयी होता है, जो एक पर्सन है निर्दयी, लेकिन निर्दयी को अगर हम, निर्दयी जो आपका एक ये एडजेक्टिव है, अगर इसको नाउन की तरह यूज करें, बोले कि क्रूअल्टी होता है, क्रूअल्टी, क्रूअल्टी इज ए नॉट गुड थिंग। जो क्रूरता होता है बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्रूरता, ठीक है। यस सर। तो निर्दयता, यस सर। आप बोले तो निर्दयी, निर्दयी आपका एडजेक्टिव है, किसी पर्सन के बारे में आप बोल सकते हैं वो निर्दयी है या नहीं है। बट जो निर्दयता है, निर्दयता कैसी चीज है, निर्दयता बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो निर्दयता, आप नाम दे दिया आपने ना, निर्दयी तो किसी पर्सन के बारे में बोल रहे थे, तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था, लेकिन आपको नाउन बनाना है उसको, तो निर्दयी का जो नाउन बनेगा वो निर्दयता बनेगा, ठीक है। यस सर। Yes, sir. जब पनिशबल ऑफेंस, क्रूएल्टी टू एनिमल्स, एनिमल्स के साथ जो क्रूएल्टी है यानी क्रूरता है यानी निर्दयता है, इज अ पनिशबल ऑफेंस, वो पनिशबल ऑफेंस है। ओके, Yes, sir. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, यस सर। दूसरा जल्दी से पढ़िए। Sir, Migrate. सर Ashraf went on a pilgrim to, Ashraf went on a, ये pilgrim means क्या होता है, पिलग्रिम मतलब जानते हो क्या होता है, यात्री। अशरफ वेंट ऑन है यानी तीर्थ यात्रा कह सकते हैं, ठीक है, तीर्थ यात्रा जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, तीर्थ यात्री, तीर्थ यात्रा जो भी है। तो अशरफ वेंट ऑन है तीर्थ यात्रा टू मेका। आप इसमें पिलग्रिम को अगर नाउन के रूप में अगर आप यूज करेंगे तो इसका पिलग्रिम का आपका पिलग्रिमेज क्या होगा, तो पिलग्रिम से sir, pilgrimage. अशरफ वेंट ऑन है तीर्थ, देखो तीर्थ यात्री जब हम बोलेंगे तो तीर्थ यात्री अशरफ है, जो तीर्थ यात्रा पे जाता है वही तो तीर्थ यात्री कहलाता है। Yes, sir. तो हम ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि अशरफ वेंट ऑन है तीर्थ यात्री, अशरफ तीर्थ यात्री पे गया था, नहीं, तीर्थ यात्रा पे No, वो तीर्थ यात्री बन के गया था, समझ में आया। तो तीर्थ yes, sir. को आपको अशरफ के बारे में, यस सर। तीर्थ यात्री जो है, पिलग्रिम जो है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव जो कि नाउन को डिफाइन कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है कि नहीं। पिलग्रिमेज है, Yes, sir. पिलग्रिमेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नाउन। पिलग्रिमेज मतलब होता है तीर्थ यात्रा। अशरफ वेंट ऑन है, अब अशरफ वेंट ऑन है हॉलीडे भी हो सकता था, हॉलीडे छुट्टी, हॉलीडे को भी आप नहीं देख सकती, लेकिन अब आपको जो ब्रैकेट दिया गया है उसके हिसाब से आपको यूज करना है।
तो पिलग्रिम का अगर नाउन यूज करेंगे तो असर वेंट ऑन है पिलग्रिमेज टू मीका। ओके, ठीक है, ओके। यस सर। Yes, sir. Only 10 minutes is remaining. So now what is next? It is my great pleased to welcome our honored guest या pleasure। आपने क्या सुना है? सुनते भी होंगे। Pleasure. प्लीज मीन्स क्या होता है फिलहाल? प्लीज मीन्स सर कृपया। कृपया। और प्लीजर मीन्स क्या होगा? Sir, yeah. प्लीजर मीन्स क्या होगा? प्लीजर मीन्स क्या होगा? प्लीज से प्लीजर। हाँ, एक बार कोशिश करिए, गलत नहीं होगा, परेशान मत होइए। प्लीजर मीन्स खुशी। इट्स माई ग्रेट प्लेजर, ये मेरे बहुत ही खुशी की बात है। तो इट्स माई ग्रेट, ये कृपया तो आपका एक तरीके से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ये कोई नाम तो है नहीं, बट प्लीजर जो है खुशी का नाम है। इट इज ग्रेट प्लीजर, ये बहुत ही खुशी की बात है टू वेलकम आवर ऑनर्ड गेस्ट। तो प्लीज से जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है वो क्या है? प्लीजर। ओके, अब यहाँ पे सिंपल इज अ वेरी रेयर क्वालिटी इन पीपल टुडे। अब सिंपल मतलब क्या होता है? सामान्य होता है। क्या होता है? तो सिंपल का सामान्य इज अ वेरी रेयर क्वालिटी, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। जो सामान्य पर्सन होता है, बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही सिंपल सा आदमी होता है, उसके अंदर की इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? बहुत ज्यादा सादगी है इस पर्सन के मन में, बहुत ही सादगी से भरा जीवन है इनका, कहते हैं। हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं, बट इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल से ही बनता है वो वर्ड, सिंप्लिसिटी। क्या बोलते हैं? Simplicity. आपको कुछ भी नहीं आता, आप लोग को लग रहा है। सिंप्लिसिटी इज अ वेरी रेयर क्वालिटी इन पीपल्स टुडे। ओके, Yes, sir. अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब इसको तो अंतिम है, कल ले जाना अपनी मर्जी से तो ज्यादा बेटर है। सहानास, सहानास का क्या? डेडिकेट से बना हुआ वैसी क्या चीज है जो कि टुवर्ड्स हर वर्क इज एडमायरेबल, जो उसका अपने कार्य के प्रति जो समर्पण है, डेडिकेट से बनता है समर्पण की इंग्लिश, वो एडमायरेबल है। अब सहानास का क्या चीज, क्या नाम, कौन सी क्वालिटी? सहाना की ये क्वालिटी है जो डेडिकेट से बनेगा, जो कि एडमायरेबल है, यानी प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय है, जिसको प्रेज किया जा सकता हो। शाहना का सहानास वर्क होगा, तो वर्क तो सहानास वर्क भी हो सकता था, क्योंकि वर्क आपका यहाँ पे वर्क की तरह नहीं होता। सहाना यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी कॉमा प्लस एस आया है ना, यस सर। तो अपॉस्ट्रोफी कॉमा के साथ जब एस आए तो इसका Sir, dedication. सहाना का, ठीक है। तो सहाना का क्या? डेडिकेट। सहाना का डेडिकेट, ये डेडिकेट से क्या होगा? डेडिकेटेड होगा, डेडिकेशन होगा, डेडिकेटिंग होगा, क्या होगा? सहाना का क्या? Yes, sir. क्या लिखा जाना Sir, चाहिए? dedication. Sir, dedication. डेडिकेशन, बिल्कुल सही। Sir, सहाना का जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स हर वर्क, अपने कार्य के प्रति जो इसका डेडिकेशन है, कई सारे बच्चों का अपने होमवर्क, अपने क्लास के प्रति जो डेडिकेशन होता है वो एडमायरेबल होता है, वो प्रशंसनीय होता है वो। तो सहाना's डेडिकेशन टुवर्ड्स हर वर्क इज एडमायरेबल। ओके, यस सर। कम टू द थर्ड वन।
जल्दी से, only 5 minutes is remaining, तो third and fourth we have to complete. Fill in the blanks with the appropriate abstract noun. फिर से आपको abstract noun का एग्जांपल आपको यहाँ पे फिर से प्रैक्टिस करनी है. I would like to travel the world. मैं, अब इसमें आप लोग एक बार कोशिश करिएगा बताने की. I would like travel the world. मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करना पसंद करूंगा. If I had क्या होगा? अगर मेरे पास क्या हो, यहाँ पे क्या लिखा जाए? एंड मनी. If I had the, मनी के साथ क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए. If I had, कोशिश करिए. अविरल आपने वीडियो बंद कर दिया, क्लास खत्म करें क्या? ओनली 4 मिनट इज रिमेनिंग. अगर आप चाहें तो मैं अभी जल्दी अर्ली बंद कर दूं. इसका आंसर मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर दे रहा हूं. अविरल सुन रहे हैं कि नहीं? क्लास छोड़ के वीडियो बंद करके इधर उधर चल दिए. ऐसे होते हैं बच्चे. महक बेटा आप ही बताइए जल्दी से, आता है या नहीं? मैं कंप्लीट करके बताऊं. आप ट्रैवल करना कब पसंद करोगी? आई वुड लाइक ट्रैवल. आई वुड लाइक टू ट्रैवल. मैं ट्रैवल करना पसंद करूंगा the world. If I had the time and money for it. If I had chance and money for it. ना तो आप चांस को आप नाम ही दे रही हो, अवसर हो. If I had the opportunity. अपॉर्चुनिटी को ना तो आप छू सकती हो ना देख सकती हो, केवल नाम दे दिया गया अवसर. टाइम को ना तो छू सकती हो, तो टाइम इज द करेक्ट आंसर. टाइम आप यहाँ पे लिख सकती हो. ठीक है, टाइम अपॉर्चुनिटी सब सही है. आई रिस्पेक्ट अदर्स पीपल्स. अब अदर्स पीपल्स का क्या, आप किसको रिस्पेक्ट करती हैं? यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है सेकंड सेंटेंस में. आई रिस्पेक्ट अदर्स पीपल्स. मैं रिस्पेक्ट करती हूँ दूसरे पीपल्स की. अदर्स पीपल्स की किसको आप रिस्पेक्ट करती हैं? आपको अदर पीपल्स के क्या, कौन सी चीज का नाम बताना है. उसका क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे. आदर. क्या होगा बेटा? मैं जल्दी बताइए. महक आपके अलावा कोई क्लास में है नहीं? आपने माइक बंद कर दिया तो मैं भी कहूँ बेटा जल्दी से लिख के खत्म कर दूं क्या? कि आप, महक? यस सर. चलो ठीक है, जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ बेटा. आप अब मेहनत नहीं करोगी, अपनी मर्जी से अगर मैं ऐसे बता दूंगा तो कहाँ सीखोगी? आई रिस्पेक्ट अदर्स पीपल्स. दूसरे पीपल के फ्रीडम को आप रिस्पेक्ट करती हो, डिसीजंस को रिस्पेक्ट करती हो, चॉइसेस को रिस्पेक्ट करती हो, बहुत सारी चीजें. ना तो आप चॉइस को नहीं, आपको नाम देना है. अदर पीपल के क्या, अदर पीपल के ड्रेस को आप छू सकती हो, इसलिए वो आप नहीं भरा जाएगा. अदर पीपल के चॉइस को आप पसंद कर सकती हो. अदर पीपल के चॉइस आपका नाम है, पसंद है. आप अदर पीपल का क्या, किसी भी चीज के नाम को, उनके कोई क्वालिटी या कोई हैबिट, मतलब हैबिट जो उनकी आदत होगी उसको भी आप छू नहीं सकती हो. जो उनके अंदर की क्वालिटीज होगी उसको भी आप नहीं छू सकती हो. इतने सारे आपको एग्जांपल दिए गए हैं, कोई भी आप बता सकती थी, लेकिन आपको बोलना है ही नहीं. बेटा एक आप ही पढ़ती हो, बाकी तो वैसे भी नहीं पढ़ते. आप भी वैसे करती हो, इसी वजह से मन टूट जाता है. द प्लेयर शोड सच. अब प्लेयर्स ने क्या दिखाया? स्पोर्ट्समैनशिप ऑन द फील्ड. ठीक है, only 2 minutes is remaining. आप लोग का मन भी नहीं लग रहा है तो जस्ट आई एम गिविंग द एग्जांपल. द प्लेयर शोड सच स्पोर्ट्समैनशिप ऑन द ग्राउंड. जो प्लेयर्स होते हैं वो अपना स्पोर्ट्समैनशिप यानी खेल भावना जिसको बोलते हैं वो फील्ड पे दिखाते हैं. दिस एक्सीडेंट हैपेंस ड्यू टू द. अब कोई एक्सीडेंट क्यों हो सकता है? ड्यू टू द केयरलेसनेस. केयरलेसनेस नाम ही है. नेग्लिजेंस, ओवरसाइट, कोई भी नाम हो सकता है. केयरलेसनेस, केयरलेसनेस. यू मस्ट नॉट टेक एवरीबॉडीज. अब आपको एवरीबॉडी, यू मस्ट नॉट टेक, आपको नहीं लेना चाहिए. क्या नहीं लेना चाहिए? एवरीबॉडीज, एवरीबॉडी के सीरियसली लेना चाहिए. सर डिसीजंस. एवरीबॉडी डिसीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. डिसीजन हो सकता है, एडवाइस हो सकता है, कंप्लेंट हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है, कुछ भी आप लिख दें. सभी के डिसीजन को आपको सीरियसली नहीं लेना चाहिए. आप सभी के कंप्लेंट्स को आपको सीरियसली नहीं लेना चाहिए. सभी के ओपिनियन को आप सीरियसली नहीं लेना चाहिए. एनीथिंग यू कैन राइट.
ओपिनियंस, मैंने ओपिनियंस लिख दिया. यू कैन राइट योर ओन वर्ड्स. लास्ट मिनट इज रनिंग. अभी इसका मतलब मैंने तीनों बता दिया. लास्ट क्वेश्चन में आपको इन सारे वर्ड्स का आपको सेंटेंस में यूज करना है, एंड यू ऑल नीड टू, आप इसे बुक में ही कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बुक सीन का भी जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा उसको भी कंप्लीट करके भेजिएगा.